Good morning, students. I hope you all are doing well. In today's video, we will continue with chapter 9, Stepping Out. This video is part 3 of the chapter. So now let's begin our class. In our previous videos, we have seen that this story tells about the journey of Oliver Twist. Oliver was an orphan since birth, spent much of his time in orphanage with too many children and too little food. From childhood only, Oliver was very poor, and his mother died after giving birth to Oliver, and nobody knew who is Oliver's father. That means we have seen that Oliver एक लड़का रहता है जो कि अराउंड 8 या 9 साल का रहता है. जब उसका जन्म होता है उसी टाइम उसकी मदर की डेथ हो जाती है एंड किसी को भी नहीं पता रहता है कि उसका फादर कौन रहता है. देन ओलिवर वॉज सेंट टू ऑर्फनेज. देन ओलिवर को भेजा जाता है ऑर्फनेज में. ऑर्फनेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऐसे बच्चे जाते हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती, सो उनको ऑर्फनेज में भेजा जाता है. ऑर्फनेज में ओलिवर से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था एंड ही यूज टू स्टार्व. दैट मीन्स उनको बहुत कम अमाउंट मिलता था खाने के लिए. सो वन डे Oliver raised his voice in orphanage that they were not getting proper food and he asked his portion of food. So it was unacceptable in orphanage. So Oliver sent to work for Mr. Soberberry. That means एक दिन क्या होता है कि ओलिवर अपनी वॉइस को रेस करता है एंड ऑर्फनेज में कंप्लेन करता है कि जो मेरा पोर्शन है फूड का वो मुझे आप दो खाने के लिए. बट वहाँ पे जो ऑर्फनेज के लोग होते हैं उसकी इस बात को सुन के गुस्सा जाते हैं एंड उसे पनिशमेंट देते हैं कि अब आपको वर्क करना पड़ेगा मिस्टर सोबरबेरी के लिए. सो मिस्टर सोबरबेरी एक आदमी है जिसके लिए आपको काम करना पड़ेगा. देन वहाँ पे कुछ टाइम बाद ओलिवर की लड़ाई हो जाती है नोआ क्लेपोल से. नोआ क्लेपोल एक लड़का रहता है जो ओलिवर की मदर की इंसल्ट करता रहता है. सो उससे ओलिवर की लड़ाई हो जाती है बिकॉज ऑब्वियस है अगर आपकी मदर को कोई इंसर्ट करेगा मीन्स बुराई करेगा सो ऑब्वियस है आप भी अपना टेम्पर खो दोगे एंड देन आप लड़ाई करने लगोगे. सो ओलिवर के साथ भी यही हुआ. नोआ क्लेपोल ने उसकी मदर की इंसल्ट की थी. सो ओलिवर ने उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया. देन ओलिवर को पनिशमेंट मिला ऑर्फनेज से एंड ही वॉज गिवन लिटिल फूड टू ईट एंड अगेन उसको बहुत कम पोर्शन मिला खाने के लिए. सो वन डे ओलिवर डिसाइड करता है वन मॉर्निंग को कि मैं इस ऑर्फनेज से भाग जाता हूँ बिकॉज अब वो वहाँ के जो टॉर्चर को सह नहीं सकता था. देन उसने एक दिन ऑर्फनेज से भाग आया एंड देन ही वॉज प्लानिंग टू मूव टू लंदन. एंड देन उसने प्लान किया कि मैं वॉक करके लंदन के लिए जाता हूँ एंड बट जो लंदन था वो बहुत दूर था ऑर्फनेज से. इट वॉज अराउंड 60 माइल्स अवे फ्रॉम ऑर्फनेज एंड ओलिवर वॉज नॉट हैविंग फूड. ओलिवर के पास ना ही कोई फूड था, ना ही वाटर था एंड ना ही कोई मनी था. बट फिर भी उसने डिसाइड किया कि मैं वॉक करते हुए लंदन के लिए जाऊंगा. एंड फाइनली व्हेन ही रीच लंदन ही मेट आर्टफुल डॉटर. देन वहाँ पे जब वो लंदन पहुँचता है ओलिवर, देन वहाँ पे वो एक और लड़के से मिलता है जिसका नाम रहता है आर्टफुल डॉटर. वो ओलिवर को ऑफ़र करता है लंच एंड ऑफ़र करता है फ्री बोर्डिंग. फ्री बोर्डिंग का मतलब है कि आप फ्री में मेरे साथ चलो, मैं एक जेंटलमैन के घर लेकर चलूँगा जिस जेंटलमैन का नाम रहता है फैगिन्स. वहाँ पे आपको कोई मनी नहीं देना है, आप आराम से वहाँ रह सकते हो. सो ओलिवर डॉटर के साथ मिस्टर जेंटलमैन के घर पहुंचता है जिसका नाम फैगिन्स रहता है. फैगिन्स के घर पहुंचते ओलिवर नोटिस करता है कि जिस जगह पे वो रहता है फैगिन्स वो बहुत डर्टी रहती है एंड जो बिल्डिंग रहती है वो टूटी फूटी रहती है. एंड जब वो जाता है वो एक और भी चीज़ नोटिस करता है कि वहाँ पे जो और ढेर सारे बॉयज़ रहते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं. दे वर ओल्ड कैरेक्टर्स. उनके जो ड्रेसिंग सेंस थी वो बहुत डिफरेंट थी, उनकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी एंड जिस प्लेस पे वो लोग रह रहे थे वहाँ पे हर जगह सिल्क हैंकीज थी. मीन्स पूरे
प्लेस पे हैंकीज फेंकी हुई थी जो कि सिल्क की थी। एंड ओलिवर ने नोटिस किया कि वहाँ के जो रेसिडेंट्स थे, जो बॉयज़ थे, वो एक बहुत स्ट्रेंज गेम खेलते थे जहाँ पे उनको फैगिन्स के पॉकेट से हैंकीस निकालना रहता था। एंड हैंकीस आप इस तरीके से निकालो कि फैगिन को नोटिस ना कर पाए वो कि कोई मेरे पॉकेट से हैंकी निकाला है। फैगिन्स वही जेंटलमैन है जिसका वो घर रहता है, जो वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के जो बॉयज़ थे उनको सिखाता था कि कैसे आप चोरी करें। So we have seen that one morning Oliver get the permission from Fagin. So एक मॉर्निंग में ओलिवर को परमिशन देता है फैगिन्स कि आप स्ट्रीट पे जाओ एंड काम करो। एंड उसे 2 गार्जियन के साथ भेजता है जो कि रहते हैं चार्ली बेट्स एंड आर्टफुल डॉडजर, क्योंकि चार्ली बेट्स एंड आर्टफुल डॉडजर ये दोनों एक्सपर्ट रहते हैं काम करने के लिए, बिकॉज ये दोनों बहुत पहले से वहाँ काम करते हैं। सो ओलिवर को उनके साथ भेजा जाता है सो दैट दे विल हेल्प ओलिवर एंड दे विल गाइड ओलिवर सो हाउ टू डू द टास्क। वो लोग गाइड करेंगे ओलिवर को कि कैसे टास्क करना है एंड क्या टास्क करना है। सो ओलिवर वन मॉर्निंग उनके साथ चला जाता है एंड व्हेन 3 बॉयज़ वर गोइंग, सो यहाँ पे जब तीनों बॉयज़ साथ में चलते हैं, सो साइड में चार्ली बेट्स रहता है एंड सेंटर में ओलिवर रहता है एंड उसके दूसरे साइड में डॉडजर रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे ओलिवर वॉक करते हुए जा रहा है उन तीनों लड़कों के साथ। एंड जो उनकी वॉक रहती है वो बहुत कंफर्टेबल रहती है, मीन्स ऐसा लगता नहीं है कि वो लोग कोई टास्क करने जा रहे हैं। ओलिवर को फील होता है कि ये दोनों कोई भी टास्क नहीं करेंगे बिकॉज ये लोग बहुत कंफर्टेबली वॉक कर रहे हैं। देन Dodger and Charlie Bates walking so comfortably that they were not going to do the task which Faggins had said to do. That means यहाँ पे ओलिवर को फील होता है कि जो टास्क फैगिन ने दिया है हम लोग को, वो टास्क ऐसा लग नहीं रहा है कि ये लोग करेंगे बिकॉज दे वर वॉकिंग वेरी कंफर्टेबली। ऑब्वियसली जब आप चोरी करने जाते हैं देन जो आपकी वॉक होती है वो बहुत कंफर्टेबल होती है कि ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। बट यहाँ पे जो ओलिवर है उससे कुछ भी आइडिया नहीं है कि कौन सा टास्क करना है या कौन सा वर्क करना है। देन व्हेन ऑल 3 बॉयज़ were walking in a narrow court, suddenly Artful Dodger asked their companions to stop and be alert. That means जैसे ही वो लोग नैरो कोर्ट की तरफ वॉक करते हैं, सडनली अचानक से ही आर्टफुल डॉडजर अपने कंपेनियंस को बोलता है कि आप स्टॉप हो जाओ एंड अलर्ट हो जाओ। यहाँ पे कंपेनियंस हैं उनके आर्टफुल डॉडजर के कंपेनियंस हैं ओलिवर एंड चार्ली बेट्स। एंड देन ओलिवर पूछता है कि क्या मैटर है एंड देन डॉटर रिप्लाई करता है कि वहाँ बुक स्टॉल पे एक ओल्ड जेंटलमैन खड़ा है, क्या आप उसे देख पा रहे हो। सो ओलिवर रिप्लाई करता है हाँ मैं उसे देख पा रहा हूँ। एंड देन डॉटर कहता है कि ओलिवर यू हैव टू डू द टास्क। दैट मीन्स यहाँ पे ओलिवर को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आपको अब टास्क करना है। सो ओलिवर लुक सरप्राइज, ओलिवर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर वॉट विल गोइंग टू बी हेल्ड। मीन्स यहाँ पे ओलिवर को कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि कौन सा टास्क उसे मिला है एंड वो उस टास्क को कैसे करेगा। सो ही वॉज सरप्राइज एंड उसके बाद क्या होता है कि डॉडजर एंड चार्ली बेट्स दोनों उस जेंटलमैन की तरफ बढ़ते हैं। मीन्स दे वर वॉकिंग टुवर्ड्स ओल्ड जेंटलमैन एंड जो ओलिवर रहता है वो डॉडजर एंड चार्ली बेट्स के पीछे रहता है। एंड जो उनकी वॉक रहती है वो बहुत क्वाइटली रहती है एंड स्लोली रहती है। देन वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे एक जो ओल्ड जेंटलमैन रहता है वो एक बुक स्टॉल पे खड़ा रहता है। देन वो वहाँ से एक बुक निकालता है एंड उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। एंड देन वो जब उस बुक को पढ़ता है सो ऐसा लगता है कि दैट जेंटलमैन वॉज सो बिजी इन रीडिंग द बुक एज ही वॉज सिटिंग इन हिज होम एंड रीडिंग द बुक। एंड वो उस बुक में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है उस बुक को उसको पढ़ने में कि उस बुक को वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। एंड ऐसा फील होता है कि जैसे लग रहा हो कि वो अपने घर में ही बैठ के उस बुक को पढ़ रहा है।
बिकॉज जब आप कोई बुक बहुत आराम से पढ़ते हैं स्ट्रीट पर खड़े होके, बुक स्टॉल पे खड़े होके, एंड अगर वो बुक आपको बहुत अच्छी लगती है, देन आप सोचते हैं कि उस बुक को जल्दी जल्दी आप पढ़ के पूरा ख़त्म कर दें। सो इसी तरीके से ओल्ड जेंटलमैन को भी उस बुक में बहुत इंटरेस्ट जगा एंड वो उसे आराम से पढ़ने लगा। एंड उसने नोटिस नहीं किया कि वो कौन से स्ट्रीट पे खड़ा है, उसके आसपास कौन से बॉयज़ खड़े हैं, वेदर दे आर शॉर्ट और कुछ भी, मीन्स वहाँ पे बस वो उस बुक में ही बिजी था, वो किसी चीज़ों को भी नोटिस नहीं कर पा रहा था। नाउ सी द नेक्स्ट पैरा। What was Oliver's horror and alarm as he stood a few paces off to see the Dodger plunge his hand into the old gentleman's pocket and draw from thence a handkerchief, to see him hand the same to Charlie Bates, and finally to behold them both running away around the corner at full speed. So, in these lines, the para is given on, means the paragraph is given on page number 83, third paragraph. So in this paragraph, Dodger removed the handkerchief from gentleman's pocket. यहाँ पे जो डॉजर है वो रिमूव करता है हैंकरचिप मीन्स हैंकी रिमूव करता है ओल्ड जेंटलमैन की पॉकेट से, एंड द डॉजर हैंडल द हैंकरचिप टू चार्ली बेट्स, एंड देन जो वो हैंकी निकालता है ओल्ड जेंटलमैन के पॉकेट से, देन वो उस हैंकी को हैंडल कर देता है, मीन्स दे देता है चार्ली बेट्स को, एंड देन द बोथ रन फास्ट द कॉर्नर्स ऑफ स्ट्रीट विथ फुल स्पीड। देन ये दोनों बहुत स्पीड में जो कॉर्नर्स रहते हैं रोड के वहाँ पे भागना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। In an instant the whole mystery of the handkerchiefs and faggots rushed upon the boy's mind. He stood for a moment with the blood so tingling through all his veins from terror that he felt as if he were in a burning fire. Then, confused and frightened, he took to his heels, and not knowing what he did, made off as fast he could lay his feet to the ground. So, in these lines, Oliver understood the whole mystery. So, यहाँ पे जो ओलिवर है वो समझ जाता है पूरी मिस्ट्री को। दैट मीन्स हाउ फैगिन्स यूज टू वर्क। जो फैगिन्स रहता है मीन्स जो उनका मालिक रहता है वो क्या काम करता है। हाउ फैगिन्स यूज टू work, or you can say how Fagins used to steal, what work he used to do, what work other boys are doing who are living in Fagins house. So यहाँ पे ओलिवर समझ जाता है पूरी मिस्ट्री को कि फैगिन्स क्या काम करता है, कैसे वो स्टील करता है, एंड जो और भी बॉयज़ रहते हैं फैगिन्स के घर में वो क्या काम करते हैं। ये सारी चीज़ें ओलिवर को अब समझ में आ जाती हैं। ओलिवर वॉज कन्फ्यूज एंड वॉज इन फियर। सो यहाँ पे जो ओलिवर है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा डर जाता है, बिकॉज ओलिवर वॉज गुड बॉय, ही डज नॉट वॉन्ट टू हार्म एनी वन, एंड ही यूज टू हेल्प अदर्स पीपल। सो जो यहाँ पे जो ओलिवर होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड बहुत ज़्यादा ओलिवर दूसरों की हेल्प करता है एंड वो किसी को भी हार्म नहीं कर सकता है। सो ओलिवर ये सारी चीज़ों को देख के बहुत डर गया था, एंड देन ओलिवर ऑल्सो वॉन्टेड टू रन, एंड देन ओलिवर ने भी डिसाइड किया कि मैं भी अब यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। आर्टफुल डॉजर एंड चार्ली बेट्स वो दोनों रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं चोरी करने के बाद। सो ओलिवर को भी मीन्स वो वहाँ से इसलिए भागना चाहता है बिकॉज वो बहुत डर जाता है, उसे नहीं समझ में आता है कि अब मैं क्या करूँ। सो वो सोचता है कि अब मैं भी यहाँ से जल्दी से भाग जाऊँ। एंड द मीनिंग ऑफ टिंगलिंग, टिंगलिंग इज सेंसलेस। देयर इज़ अ वर्ड गिवन इन द लास्ट पैराग्राफ, टिंगलिंग। टिंगलिंग मीन्स सेंसलेस। सो ये सारी चीज़ें देख के ओलिवर सेंसलेस हो जाता है, उसे नहीं समझ में आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। Now students, see the next paragraph which is given on page number 84. This was done
This was all done in a minute's space. In the very instant when Oliver began to run, the old gentleman putting his hand to his pocket and missing his handkerchief, turned sharply round, seeing the boy scudding away at such a rapid pace, he very naturally concluded him to be the depredator, shouting, "Stop thief! Stop thief!" With all his might he made off after him, book in hand. सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं, दिस वॉज ऑल डन इन अ मिनट स्पेस। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी काम की बात हो रही है, यहाँ पे ये काम की बात हो रही है कि जो ओल्ड जेंटलमैन रहता है उस ओल्ड जेंटलमैन के पॉकेट से डॉजर ने बहुत जल्दी से एक हैंकरचिप निकाली एंड देन उसने हैंडल कर दिया टाली बेट्स को एंड देन ये दोनों बहुत तेज़ी से कॉर्नर जो है स्ट्रीट के वहाँ पे दौड़ने लगे एंड ये सारी चीज़ें जस्ट एक मिनट में ही हो जाती हैं, बहुत जल्दी से, मतलब वो लोग चोरी कर लेते हैं। एंड देन व्हाट हैपन, कुछ टाइम बाद, मीन्स कुछ सेकंड के बाद ही, कुछ मिनट के बाद ही, देन ओलिवर भी सोचता है कि मैं भी अब यहाँ से भाग जाता हूँ। एंड देन क्या होता है कि जो ओल्ड जेंटलमैन होता है सडनली वो अपनी हैंड को पॉकेट में रखता है, मीन्स पॉकेट में डालता है एंड देन वो देखता है कि उसकी जो हैंकरचिप है वो मिसिंग है। मीन्स यहाँ पे जो ओल्ड जेंटलमैन है वो फाइंड कर लेता है कि उसके पॉकेट में हैंकी नहीं है एंड देन वो अपनी बॉडी को टर्न करता है, क्योंकि ऑब्वियस है जब आप कोई चीज़ें सर्च करोगे एंड वो नहीं मिलती है देन वो आप अपने आसपास देखते हो कि वो चीज़ें कहाँ हैं। देन जब वो देखता है राउंड, मीन्स घूम के देखता है कि कौन है, देन वो नोटिस करता है कि वहाँ पे एक लड़का खड़ा रहता है जो रहता है ओलिवर। ही वॉज स्कडिंग, स्कडिंग मीन्स मूविंग क्विकली। सो अगर आप खड़े हो कहीं पे एंड आपकी कोई चीज़ें खो गई हैं, देन आप सर्च करोगे उसे आसपास एंड अगर आप वहाँ पे देखोगे कि कोई अचानक से बहुत क्विकली चलना स्टार्ट कर दे रहा है या बहुत अजीब सा बिहेवियर कर रहा है, सो आप इजीली समझ जाते हो कि हाँ इसी ने ही मेरी हैंकी ली है। सो यही चीज़ें ओल्ड जेंटलमैन के साथ भी होती हैं कि जब वो अपने आप को टर्न करता है एंड देखता है ओलिवर को, सो ओलिवर बहुत जल्दी से मूव करता है। सो यहाँ पे ओल्ड जेंटलमैन को लगता है कि वो जो उसकी हैंकी थी वो यहाँ पे ओलिवर ने ही ली है। एंड द मीनिंग ऑफ डेप्रीडेटर मीन्स वन हु टेक्स अवे समथिंग अनफेयरली। देन द ओल्ड जेंटलमैन स्टार्टेड शाउटिंग, देन जो ओल्ड जेंटलमैन है वो स्टार्ट कर देता है शाउटिंग, स्टॉप थीफ स्टॉप, मीन्स रुको चोर रुको। एंड देन सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। But the old gentleman was not the only person who raised the hue and cry. The Dodger and Master Bates, unwilling to attract public attention by running down the open street, had merely retired into the very first doorway round the corner. They no sooner heard the cry and saw Oliver running than guessing exactly how the matter stood, they issued forth and shouting, "Stop thief!" to join in pursuit like good citizen. So यहाँ पे जब in these lines द ओल्ड जेंटलमैन, जो ओल्ड जेंटलमैन है वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है स्टॉप थीफ करके एंड देन वो ओलिवर का पीछा करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स उसे पकड़ने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। देन वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी अटेंशन, मीन्स एक पब्लिक अटेंशन मिल जाता है, बिकॉज अगर आप कहीं खड़े हो अचानक से कोई चिल्लाना स्टार्ट कर दे, बोलना स्टार्ट कर दे, रुको 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 चोर रुको, सो ऑब्वियस है वहाँ पे जो लोग हैं वो भी इस चीज़ों को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। देन वो लोग भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं ओल्ड जेंटलमैन के साथ एंड ओलिवर को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। देन वहाँ पे जो डॉजर रहता है, जो चार्ली बेट्स होता है, वो भी नोटिस करता है कि वहाँ की जो पब्लिक है अब वो चिल्लाना स्टार्ट कर दी है एंड देन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम भी उनके पार्ट बने, हम भी चिल्लाना स्टार्ट कर दें, हम भी बिहेव करना स्टार्ट कर दें एज अ गुड सिटीजन,
जिससे किसी को भी शक ना हो कि ये लोग भी ओलिवर के साथ हैं, बिकॉज ऑब्वियस है अगर एक जगह पे सभी लोग अगर चिल्ला रहे हैं एंड दो ऐसे लोग हैं जो नहीं चिल्ला रहे हैं, सो ऑब्वियस है उन पे भी शक जाएगा. सो यहाँ पे डॉजर एंड आर्टफुल डॉजर एंड चार्ली बेट्स ये दोनों भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं स्टॉप थीप करके, ताकि किसी को उन पे शक ना जाए एंड वो एकदम गुड सिटीजन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. There is a magic in the sound. The tradesman leaves his counter, the carman his wagon, the butcher throws down his tray, the baker his basket, the milkman his pail, the errand boy his parcel, the schoolboy his marble. Away they run, pill-mill, helter-skelter, slapdash, tearing, yelling, and screaming, knocking down passengers as they turn the corners, rousing up the dogs, and astonishing the falls and street, squares and courts re-echo with the sound. So यहाँ पे इस वॉइस में बहुत मैजिक है. देयर इज अ मैजिक इन द साउंड. यहाँ पे कौन से साउंड की मैजिक को कहा गया है? यहाँ पे स्टॉप थीप. सो अगर किसी प्लेस पे अगर कोई ऐसे चिल्लाता है स्टॉप थीप, सो ऑब्वियस से पूरी पब्लिक उस आवाज़ को बहुत अच्छे से सुनती है एंड उस आवाज़ को बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं सभी लोग. एंड उस आवाज़ में ऐसा था कि जो ट्रेडमैन था उसने अपना काउंटर छोड़ दिया, मीन्स जो दुकान पे जो एक व्यक्ति बैठा था उसने अपना काउंटर छोड़ दिया, जो एक आदमी कार चला रहा था उसने अपना वैगन छोड़ दिया. द बचर यहाँ पे वो लोग होते हैं जो मीट सेल करते हैं. जो बचर था उसने अपना ट्रेड छोड़ दिया एंड जो बेकर था उसने अपना बास्केट छोड़ दिया. मिल्क मैन ने अपना सब सामान छोड़ दिया. एक बॉय था अपना उसने पार्सल छोड़ दिया एंड वहाँ पे एक स्कूल बॉय था उसने अपना मार्बल छोड़ दिया. एंड देन सभी लोग मिलके ओलिवर को पकड़ने के लिए भागने लगे. मीन्स सभी लोग यहाँ पे अपने काम को छोड़ के सिर्फ ओलिवर के पीछे भागने लगे एंड दे वर शाउटिंग लाइक स्टॉप थीफ. So now rest of the chapter we will continue in our next video. Thank you class. Be safe and stay at your home and don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Have a nice day.